अगले माली साल के लिए हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात सामने आ गए हैं। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया। माहाना 1 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर टैक्स मुकम्मल मुआफ कर दिया गया। छोटे दुकानदारों पर फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के साथ वसूल करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने 9,502 अरब रुपए का बजट पेश किया। सबसे ज़्यादा रकम कर्ज़ों की वापसी पर खर्च होगी। कर्ज़ों की वापसी की मद में 3,950 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके बाद दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए की रकम रखी गई है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन देने के लिए 525 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती अखराजात के लिए 700 अरब रुपए की रकम बचेगी, जबकि मज़ीद 100 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फरहमी और रमज़ान रिलीफ पैकेज की मद में 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर इनकम कफालत प्रोग्राम कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम के लिए रकम बढ़ाकर 266 अरब रुपए कर दी गई है। तफसीलात बताएंगी आमना आमिर। महंगाई की शरह 11.5% पर लाने का ऐलान। वज़ीर खजाना के मुताबिक 7.5 करोड़ अफराद गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए आइंदा माली साल यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए और रमजान पैकेज के तौर पर 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से रिलीफ देने के लिए 40,000 से कम आमदन तबके को 2,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। इस इकदाम से 8 करोड़ अफराद को फायदा होगा। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वालों को जून में माहाना 2,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 60 लाख खानदानों का इजाफा किया जाएगा। प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। आइंदा माली साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90 लाख खानदानों को बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी। इस मद में 266 अरब रुपए रखे गए हैं। मुस्तहिक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 6 अरब रुपए मिलेंगे। बेनज़ीर तालीमी वसाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। 35 अरब से जायद की रकम रखी गई है। मजीद 10,000 तालिब इल्मों को अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम का दायरा तमाम अजला तक बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर खजाना के मुताबिक गैर मरात याफ्ता तबके की खिदमत के लिए 70 अरब रुपए और समाजी शोबे में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं। काबीना और सरकारी एहलकारों की पेट्रोल की हद को 40% कम किया जाएगा। हुकूमती खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के सिवा तमाम दौरों पर पाबंदी होगी। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। एक बार फिर जिक्र करेंगे गुज़श्ता रोज पेश किए जाने वाले बजट का। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अब पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। बैनुल अक़वामी मार्केट की कीमतों के मुताबिक कीमतें रखी जाएंगी। सब्सिडी इस साल खत्म कर दी जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि हम श्रीलंका की रविश पर नहीं जाना चाह रहे। IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा चारा नहीं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बहुत जल्द जो है वो सब्सिडी ख़त्म कर देंगे और नए साल के अंदर कोई इरादा नहीं है सब्सिडी देने का, बल्कि इस पर पॉजिटिव टैक्सेशन होगा। हम ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें लगाएं, हो सकता है सेल टैक्स लगा लें, हो सकता है लेवी लगाएं, डिपेंड करता है कि हमको कौन सा टारगेट मीट करना है। हम पेट्रोलियम लेवी तो थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली हम आहिस्ते आहिस्ते लगाते रहेंगे पेट्रोलियम लेवी, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी सी प्राइस गिर जाती है तो मुझे लगाने में अंदर थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी और थोड़ा बतदरीज तेज़ी से लगा लूँगा। अगर सस्ता नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ हमको PDL लगाना पड़ेगा। मैं कोई खुदा न खास्ता गलत बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे फिर गुजारिश करी है कि जुलाई के महीने में हम नुकसान के अंदर नहीं जाएंगे। हम ये सब्सिडीज़ को ख़त्म करेंगे इसी साल के अंदर और हम पॉजिटिव टैक्सेशन करेंगे। ये मुल्क अगर आपको लेके आगे आना है तो कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे, वरना हम ये श्रीलंका की रविश पे नहीं जाना चाह रहे। आपको रिजर्व भी थोड़े से बिल्ड करने हैं। अगर आप IMF से इस वक्त प्रोग्राम से निकल जाते हैं और आपके रिजर्व के जो हाल है इस वक्त 10 बिलियन से नीचे, तो फिर आपके पास तो आप तो बेयार और मददगार हो गए। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है डिफ़ॉल्ट के अलावा। स्टेट बैंक के अंदर एक गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, मुर्तज़ा सैयद साहब, जिन्होंने PhD करी हुई ऑक्सफर्ड से। आपने कवानीन ऐसे बना दिए कि वो ऑटोनोमस है, लेकिन इन एनी केस आई ट्रस्ट हिज जजमेंट और आई ट्रस्ट हिज कॉम्पिटेंस। एंड जो दूसरे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी काम समझ में आता है। सो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि आप मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की करें या आप करेंसी की एक्सचेंज रेट की पॉलिसी किस तरह करें, वो उनका काम है, वो उनको करने दूंगा। मैं अपना काम करूँगा। और सच्ची बात है कि मतलब मेरे ख्याल से ये स्कीम ऑफ थिंग्स बेटर है। इसका ये मतलब नहीं कि जो ऑटोनॉमी की जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की पॉलिसी थी उसके हर जुज़ से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फॉर नाउ
मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने जो एफर्ट किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, उससे मॉनेटरी पॉलिसी सुधर रही है, मॉनेटरी कंट्रैक्शन हो रही है और उससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। खुदा न खास्ता एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन आता है और मईशत स्लो डाउन हो जाती है दुनिया भर की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तेल की जो डिमांड है वो कम ना हो, और अगर तेल की डिमांड कम होगी तो जंग हो या ना हो रशिया और यूक्रेन की, तेल की प्राइस भी कम हो जाएगी। आई मीन दैट्स ऑब्वियसली द केस। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वह हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफराद ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के मफरूज़ों पर मबनी है। उन्होंने कहा कि हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुंचा है। अदाद-ओ-शुमार से महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। अगले माली साल के बजट में सालाना 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स नहीं होगा। 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स दोगुना करने की तजवीज़ दी गई है। नए टैक्स लगने से सिगरेट और मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे। हवाई जहाज़ की लग्जरी क्लास पर मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 6 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 100 रुपए टैक्स होगा। 12 लाख से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद करने की तजवीज है। 24 लाख से 36 लाख तक सालाना आमदन पर 84,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा, जबकि 24 लाख से ऊपर 36 लाख से कम आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स अलग से देना होगा। 36 लाख से 60 लाख रुपए आमदन पर 2,34,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा। 36 लाख से ऊपर 60 लाख से कम आमदन पर 17.5% अलग से इनकम टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक आमदन पर 6,54,000 रुपए फिक्स टैक्स की तजवीज है, जबकि 60 लाख से ऊपर और 1 करोड़ 20 लाख रुपए से कम आमदन पर अलग से 22.5% इनकम टैक्स भी देना होगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर 20,04,000 फिक्स टैक्स होगा, जबकि 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर 32.5% टैक्स अलग से अदा करना होगा। हवाई जहाज की लग्जरी क्लास पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाने की तजवीज दी गई है। क्लब क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की तजवीज है। इसी तरह फी सिगरेट टैक्स 20 पैसे से 40 पैसे बढ़ाने की तजवीज है। बजट में 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर टैक्स दुगना किया जा रहा है। 1601 सीसी से 1800 सीसी तक गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपए टैक्स की तजवीज है। 1801 से 2000 सीसी तक गाड़ियों पर 2 लाख रुपए टैक्स की तजवीज है। 2001 सीसी से 2500 सीसी तक गाड़ियों पर 3 लाख टैक्स लगाया जा रहा है। 2501 सीसी से 3000 सीसी तक गाड़ियों पर 4 लाख टैक्स आयद करने की तजवीज है। 3000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 5 लाख टैक्स आयद किया जा रहा है। 850 सीसी गाड़ियों पर 10,000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज है, जबकि 851 सीसी से 1000 सीसी तक गाड़ियों पर 20,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज है। 1001 सीसी से 1300 सीसी गाड़ियों पर 25,000 रुपए टैक्स की तजवीज है, जबकि 1301 सीसी से 1600 सीसी तक गाड़ियों पर 50,000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज है। आइंदा माली साल के बजट में मोबाइल फोन की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद करने की तजवीज है। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए, $30 से $100 मालियत के मोबाइल फोन पर 200 रुपए और $200 के दरामदी मोबाइल फोन पर 600 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज दी गई है। बजट में $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1,800 रुपए, $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 रुपए, $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 रुपए, जबकि $701 या जायद मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज दी गई है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। हुकूमत ने विफाकी बजट में 1 से ज़ायद प्रॉपर्टी पर सालाना टैक्स, जबकि प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 15% तक भारी टैक्स आयद करने का फैसला किया है। मजीद रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी बजट तकरीर में प्रॉपर्टी कीमतों में इजाफा रोकने और आवाम तक जायदाद की रसाई की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि किसी शख्स की जानिब से 1 से ज़ायद प्रॉपर्टी रखने पर मार्केट वैल्यू का 1% सालाना बुनियादों पर टैक्स लागू होगा। ये टैक्स 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मार्केट कीमत की जायदाद पर वसूल किया जाएगा। FVCCI में बजट तकरीर के बाद कारोबारी तबके ने प्रॉपर्टी टैक्स पर अपने इब्तिदाई रद्द अमल से आगाह किया। 2.5 करोड़ से ज्यादा की जो वो है, अगर नीचे पे नहीं है, और उसमें भी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा उस पे भी नहीं होगा।
प्रॉपर्टी मार्केट तजियाकारों के मुताबिक 2.5 करोड़ से जायद कीमतों की प्रॉपर्टी रखने वालों पर 1% सालाना फेडरल टैक्स वसूल होगा। इस फैसले से 2.5 करोड़ रुपए से जायद के प्लॉट्स या मकानों की कीमतों पर सट्टेबाजी रोकने में मदद मिलेगी। हुकूमत की जानिब से जायदाद की फौरी खरीदो फरोख्त की भी हौसला शिकनी का फैसला हुआ है। एक ही साल में जायदाद खरीद कर बेचने की सूरत में 15% टैक्स देना होगा। ये टैक्स सालाना 2.5% के हिसाब से कम होता रहेगा और 6 साल प्रॉपर्टी रखने की सूरत में 0 हो जाएगा। तजियाकारों का कहना है कि इस तरह 6 साल पुरानी या 2.5 करोड़ से कम मालियत की प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त में इजाफा और इसके अलावा प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त में गिरावट रहने का इम्कान रहेगा। कैमरामैन नासिर अली के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमाने वाली धान की फसल की काश्त तहसील कामोगी के लाखों एकड़ रकबे पर जारी है, लेकिन खाद न मिलने और नहरी पानी की किल्लत की वजह से काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल नासिर शेख। तहसील कामोगी में धान की फसल की काश्त जारी है, लेकिन इस साल काश्तकारों को खाद की अदम दस्तयाबी के साथ साथ पानी की कमी का भी सामना। काश्तकारों का कहना है कि धान की फसल काश्त करते वक्त उन्हें फी एकड़ 1.5 बोरी यूरिया खाद डालना पड़ती है, लेकिन इस साल ना तो खाद मिल रही है, अगर किसी सूरत में मिलती है तो वो सरकारी रेट से 800 रुपये बोरी तक ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से फ़ी एकड़ काश्त पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और इससे जो है ना वो काश्तकार को मुश्किलात आ रही हैं। काश्तकारों का कहना है कि पहले ही गंदम की फसल में उन्हें खाद ना मिलने की वजह से उनकी फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई कम हुई है और अगर इस साल भी उन्हें मूंजी की फसल के वक्त भी खाद ना मिली तो इसकी पैदावार भी कम होगी, जिससे अरबों रुपए के ज़रिए मुबादला से हाथ धोना पड़ेंगे। जी, महंगे डीजल और पेट्रोल ने पटीतन के किसानों को भी माजी में धकेल दिया है। किसान अपनी जमीन अब किस तरीके से काश्त करते हैं, देखते हैं गुलाम हैदर आकाश की रिपोर्ट। किसान पहले ही पानी की किल्लत से पैदा होने वाले नुकसानात से कमर सीधी ही न कर सका था कि बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत ने किसानों की तकलीफों में मजीद इजाफा कर दिया। ज़रूरी पानी की किल्लत से फसलें सूख रही हैं तो ज़मीन को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर दीगर ज़रूरी आलात का इस्तेमाल से भी कासिर हैं। किसान ट्रैक्टर की बजाय शदीद गर्मी में बैलों की मदद से ज़मीन को हल देने पर मजबूर हैं। डीजल बहुत महंगा है, इसलिए पुराने दौर के माना हम अपने बैलों के साथ ही ज़मीन की वाही कर रहे हैं। अभी हम ये थोड़ा बहुत बैलों से करते हैं, किसानों के लिए पेशकश के तहत कुछ ऐलान किया जाए। एक तरफ जमीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए सख्त मेहनत तो दूसरी तरफ ज़रूरी पानी की शदीद किल्लत ने किसानों के दर्द और बढ़ा दिए। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज़, पटीतन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर जैसी सहूलियात किसी प्राइवेट इदारे में नहीं, बल्कि कई सहूलियात तो पीसीबी से भी बेहतर हैं। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन ने कहा कि पीसीबी सिर्फ ग्लैमर चाहता है ताकि वाह वाह हो। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंचने पर साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद का लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना और हेड कोच आकिब जावेद ने इस्तकबाल किया। खालिद महमूद ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। पाकिस्तान में इस तरह की सहूलियात जो हैं किसी प्राइवेट अदारे के पास तो हरगिज़ नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, इन सहूलियात का उनसे बड़ी आसानी से मुकाबला हो सकता है, बल्कि कई मामलों में आप ये कह सकते हैं कि उनसे भी बेहतर हैं। साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर सहूलियात की फराहमी जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट की समझ से मुतमईन नहीं, पीसीबी ग्लैमर की तरफ तवज्जो दे रहा है ताकि गैर मुल्की टीमें आए और वाह वाह हो। कल के हालात में कोविड भी था, फिर पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा है तो टीमें नहीं आ रही थी, वो भी कामयाबी है। लेकिन असल जो है कामयाबी वो ये है कि आप ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को प्रमोट करें, बच्चों को तरबियत दें। हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि नौजवान क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई और उन्हें मुतहरक करने के लिए क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात को मदऊ करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। गिलगित में सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला आज लगेगा, जिसमें मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूएई, कैमरून, नाइजीरिया, कोरिया और अफगानिस्तान के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल के लिए इंडोनेशियन हरीफ से फाइट करेंगे।
गिलगित के सबसे बड़े स्टेडियम लालकजान में सबसे बड़ा बॉक्सिंग मेला आज सजेगा। मेगा इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यूएई, कैमरून, नाइजीरिया, कोरिया और अफगानिस्तान के बॉक्सर्स पाकिस्तान पहुंच गए। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल के लिए इंडोनेशियन हरीफ से फाइट करेंगे। टॉप पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हजारा WBA साउथ एशियन टाइटल के लिए रिंग में उतरेंगे। इंटरनेशनल इवेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के सोशल मीडिया पर बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि असली बोली के नतीजे में ARY दूसरे नंबर पर आया। PTV ने गैर कानूनी तौर पर ARY के साथ सौदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दूसरे नंबर पर आने पर बोली में बेहतरी लाने का तकाजा किया गया। नाकामी पर ARY को ठेका देने की खातिर मयार ही तब्दील कर दिया गया। ARY ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए वो बोली वाले कॉन्ट्रैक्ट से मुख्तलिफ था। ये सीधा साधा फ्रॉड था। आप अभी से घबरा क्यों गए हैं? लाहौर हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ PSL 7 के नशरियाती हुकूक के केस में पाकिस्तान टेलीविजन ने ARY के स्पोर्ट्स चैनल से कॉन्ट्रैक्ट में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ किया था।